नाउन। नाउन यानी नाउन, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा हिंदी व्याकरण में संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के परिभाषा और उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन। संज्ञा के प्रकार। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है, जैसे श्याम, यमुना, राम, भारत, दिल्ली, गंगा, हिमालय इत्यादि। और हमें कैसे उसे करना है, तो अन्य उदाहरण। व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति का नाम तो राम, श्याम, कान्हा, कृष्णा। इसी तरह से स्थान के जयपुर, दिल्ली। फिर वस्तु, रामायण, गीता, नदी, गंगा, यमुना, पहाड़, विंध्याचल, यमुना, इस तरह से। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जब संज्ञा किसी जाति या वर्ग के समूह सदस्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे गांव, लड़की, लड़का आदि। इसके उदाहरण दिए हुए हैं। लड़का, सभी लड़कों का बोध। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण। भाववाचक संज्ञा। जब संज्ञा किसी भाव, गुण या अवस्था का नाम बताती है, जैसे बचपन, मिठास, सच्चाई, सुंदरता आदि इत्यादि हैं। इसके लिए और एक अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे सुंदरता, यह सुंदरता का भाव है। बचपन, यह बचपन की अवस्था है। बुढ़ापा, यह बुढ़ापे की अवस्था है। मिठास, यह मिठास का गुण है। प्रेम, यह प्रेम का भाव है। क्रोध, क्रोध का भाव। थकावट, थकावट का भाव। जवानी, जवानी की अवस्था। इस तरह। अब चौथा, समूहवाचक संज्ञा। जब संज्ञा किसी समूह या समुदाय का नाम बताती है, जैसे परिवार, कक्षा आदि इत्यादि। और अन्य उसके उदाहरण हम सीखते हैं, तो सीखना है ना भाई, रिवीजन। तो अभी समूहवाचक के कुछ उदाहरण, जैसे टीम, क्रिकेट टीम। दल, राजनीतिक दल। कथा, कक्षा, छात्रों की कक्षा। सेना, भारतीय सेना। अभी तो भारत में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान में सिंदूर, है ना। तो छात्रों की कक्षा, सेना, भारतीय सेना। परिवार, मेरे परिवार। झुंड, गायों का झुंड। संगठन, विद्यालय संगठन। समूह, औरों का समूह। समुदाय, आदिवासी समुदाय। संघर्ष, छात्र संघर्ष। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताती है, जैसे दूध हो, चाय हो, सोना हो। कुछ उदाहरण इसमें भी पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण, व्यक्तिवाचक राम, भाववाचक सुंदरता, जातिवाचक लड़का, लड़की, भाववाचक सुंदरता, प्रेम, बुढ़ापा। समूहवाचक परिवार, द्रव्यवाचक पानी, दूध। बीच बीच में ये रिवीजन करती रहूंगी, तब तो याद होगा, है ना गुरुजी। तो अब द्रव्यवाचक के बारे में कुछ और उदाहरण देखते हैं। द्रव्यवाचक, सोना एक मूल्यवान धातु है। चांदी एक और मूल्यवान धातु है। वैसे ही लोहा, कपड़ा, लकड़ी, पानी, दूध एक तरल है, एक तरल पदार्थ है। पानी भी, दूध भी। तेल एक तरह पदार्थ है भाई। तो इस तरह सीखना है। और मुस्कुराहट के साथ हिंदी भाषा का द्वार
चमकता रहे और सदा चमकता रहे। हाँ, कुछ रिवीजन किया है तो एक शब्द को 2 बार भी बोला है मैंने। सीख लीजिएगा गुरुजी, गुरु माँ, तभी तो मैं सीख पाऊंगी, आप करोगे तो आज हमने क्या सीखा? आज मैंने सीखा संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उसके लिए उदाहरण तो सीखने जरूरी है ना भाई। तो चलिए संज्ञा सीखेंगे और अंदाज मस्ती का लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।